So hello guys, welcome back to my channel again, and how are you all? I hope you all are doing very well. So today is 31st of May. That means my last examination. These were so long. मतलब इससे ज़्यादा मेरे को लगता नहीं है कॉलेज में एटलीस्ट इनसे ज़्यादा लॉन्ग पेपर या लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेरे पेपर्स गए होंगे कभी। मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहे, इस बार ख़त्म ही नहीं हो रहे, चाहे कैसा भी टाइम मतलब कितने ही एग्ज़ाम दे लो। सो आज फाइनली लास्ट है, लास्ट। और जैसे मैंने बोला 31 में, सो माई पेरेंट्स एनिवर्सरी टू। और बट उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं नहीं जा सकते क्योंकि एग्ज़ाम देना है। एंड 3 to 6 PM की मेरी सिटिंग है। सो आई विल जस्ट कम होम अराउंड 7 o'clock, जिससे बहुत लेट हो जाएगा। सो इस बार कोई प्लान नहीं है, और इतनी गर्मी है तो प्लान हो भी नहीं सकता। सो मॉम सेड कि जस्ट ब्रिंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू ईट, तो आज वही लाऊंगी। फॉर नाउ मैं नहा के आ चुकी हूँ, और धूप इतनी तेज़ है, इतनी ब्राइटनेस आप देख सकते हो, मतलब लिटरली कितनी ब्राइटनेस है इसमें। सो मैं अभी सेटिंग भी कर रही हूँ, बट मैंने सारा काम कर लिया अपना। मेरे को बस मंदिर जाना है अभी। सो आई जस्ट गो एंड कम बैक। उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह जो करना है वो करूँगी, और बाकी आगे मैं देखती हूँ। उसके बाद मेरे को रिवाइज़ भी तो करना है एग्ज़ाम के लिए, रिवाइज़ का पढ़ना ही है। अभी मैं रायता प्रिपेयर कर रही हूँ, जैसा आप वीडियो में देखोगे। ये मैंने अभी मतलब कि जो भी छाछ है वो मैं इसमें डाल देती हूँ। मैंने जैसा बताया था आपको कि मैं मंदिर जाके आ रही हूँ, मंदिर जाके तो मैं आ गई। अभी ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी, ये भी बोला था मैंने, बट रायता पहले ही बना के रख देती हूँ क्योंकि फिर वो और ज़्यादा कूल हो जाएगा ये फ्रिज में जाके। और उस टाइम खाने के टाइम कौन अचानक से बनाए, तो मैं थोड़ा अलग तरीके से प्रिपेयर करती हूँ, तो इसमें आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने उसको अभी प्रिपेयर करने का सोचा, और फिर मैं उसको रख दूँगी, फिर मैं रिवाइज़ करने बैठूँगी। एंड या वन मोर थिंग आई लाइक अबाउट माई होम, ये है कि मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत प्लांट्स लगा रखे हैं, मैंने और मम्मा ने। सो द थिंग इज़ कि जैसे फ्रेश पुदीना है, मेरे को चाहिए तो अभी रायता में डालना है तो मैं यहाँ से ले आती हूँ, लेकिन लिटरली टेस्ट सो गुड। मतलब इतना फ्रेश मेरे को पता नहीं था। मिर्ची की भी थे, मिर्ची भी अगर मैंने तोड़ी थी ना तो इतना फ्रेश लगता था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था। जब मेरी मम्मा बोलती थी कि हमारे घर में इतने पौधे थे, मैंने देखा भी है, और वो फ्रेश खाती थी, तो उससे तो कोई कंपेयर ही नहीं होता। तो मुझे लगता था ऐसा क्या है, ऐसा तो हम अपन डेली ही खाते हैं, सेम ही तो होता होगा, बट मुझे अब डिफरेंस पता चला। सो या छोटे से है मेरे पास ये गार्डन, जो भी बोल लो आप इसको, 5-6 प्लांट्स होंगे, बट काम के हैं सारे। सो मैं कैसे डालती हूँ पुदीना, इट्स जस्ट कि मैं उसको कूट लेती हूँ, और फिर वो बिल्कुल पेस्ट जैसा बन जाता है, और वो बिल्कुल घुल जाता है इसमें, तो पत्ते वगैरह मुंह में नहीं आते। सो आई जस्ट प्रिपेयर इट लाइक दिस ओनली। एंड हियर आई हैव कंप्लीटेड प्रिपेयरिंग माई रायता, और इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी अब जाके। मैंने रायता प्रिपेयर कर लिया है, जैसा अभी आपने देखा प्रीवियस क्लिप में। और अभी 9:30 हो रहे, एग्जैक्टली 9:30। और खाना तो मतलब ब्रंच जैसे बोल सकते हैं, वो तो बाद में करूँगी। अभी मैं फ्री हो गई हूँ, देन आई जस्ट स्टडी नाउ। और आज मेरा बिजनेस फाइनेंस का पेपर है, सो समथिंग रिलेटेड टू फाइनेंसिस। उसको बिना पढ़े मैं एग्ज़ाम नहीं दे सकती, और बिना पढ़े तो कोई एग्ज़ाम नहीं दे सकता, बट लाइक सम थ्योरी पेपर्स आर देयर। सो उसमें आपको आइडिया होता है, जैसे 11th-12th में बिज़नेस पढ़ा है, और फिर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जो भी पढ़ा है मैंने, उसके अकॉर्डिंग लिख देती हूँ मैं। बट बिजनेस फाइनेंस बिल्कुल न्यू है, इसमें बहुत अलग अलग टॉपिक्स हैं, फाइनेंस रिलेटेड जो भी है, दैट इज़ समथिंग न्यू फॉर मी। तो अभी मैं उसके नोट्स मेरे पास आए हैं, लाइक कॉलेज में ऐसे थोड़े से जुगाड़ बैठा रखे हैं मैंने, जिससे मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स और नोट्स वगैरह प्रोवाइड हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं एग्ज़ाम से पहले। और ऐसे जुगाड़ बनाने पड़ते हैं, वरना आपका सर्वाइव करना कॉलेज में पॉसिबल नहीं होता। मेरे तो बन चुके हैं, और मेरे पास जो आते हैं वो मैं आगे वाले अपने दोस्तों को शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दे आर डिपेंडेंट ऑन मी। लिटरली दे नो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं जहाँ से मेरे को ये सब मिलता है। तो मेरे को बिज़नेस फाइनेंस के नोट्स तो बहुत अच्छे से मिल चुके हैं, तो पता नहीं किसने बनाए, बट उसी को पढ़ूंगी। और कुछ बिज़नेस फाइनेंस मैंने खुद से भी पढ़ा था, सो उसके भी नोट्स हैं मेरे पास कॉपी में। अभी मैं वही निकालने आई हूँ इस रूम से, इस रूम में बैठा तो जाएगा नहीं मेरे से। एज इट इज़ नॉट सम स्टडी व्लॉग, आई विल नॉट पुट मच अबाउट स्टडी इन दिस वीडियो, बट या यहाँ पे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ, जैसा आप देख सकते हैं। जिसका मेरा पेपर है, ये मेरे खुद के हैंडमेड नोट्स है, जो पहले मैं उसको रिवाइज़ करी थी, और जो आए हैं उनको भी कर लूँगी। अभी 2 बज रहे हैं और मैं उठ चुकी हूँ रेडी होने के लिए, बट मम्मा वो कि पहले फ्रूट खा ले, और ये बहुत वाटरी फ्रूट होता है, सो ये हीट से कोप अप करने के लिए बहुत हेल्प करेगा। तो शी वॉज कि पहले इसको खा। और यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ स्विम, और रेडी होने के लिए अभी भी मेरे वो मैं खा ही रही थी, बट या डिसाइडेड टू गेट रेडी टुगेदर एज वेल। और ये यूनिफॉर्म तो ज़बरदस्ती पहननी ही पड़ती है, चाहे कितनी भी गर्मी हो, या फिर अभी नेसेसरी है, फर्स्ट सेकेंड ईयर में तो नेसेसरी है। एंड दिस ID कार्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आई एम
almost ready with my uniform. I don't wear a tie in summer because it's really I need to wear it from here. So वो बहुत दिक्कत मतलब सफोकेशन कर देता है, गर्मी कर देती है. सो आई जस्ट अवॉइड. और ड्रेस कोड में लाइक समर्स में है टाई बट दैट्स नॉट नेसेसरी. जितना ये विंटर्स में कर देते हैं कि लाइक टाई वगैरह अच्छे से पहन के आनी चाहिए, बट अभी समर्स में थोड़ी सी प्रेफरेंस है. सो आई जस्ट नॉट वेयर इट. एक तो ड्रेस पहनना इतनी मुश्किल है, फिर उस पर से टाई लगा लो. सो आई जस्ट गो विद आइडेंटिटी कार्ड बिकॉज वरना इसके बिना तो घुसने नहीं देंगे. चलो फाइनली मैं रेडी हो गई और मैं जस्ट किचन में जा रही थी अपना वो दही चीनी खाने. एंड देन अब मैं बस अपनी वाटर बॉटल लूँगी, स्कार्फ बांधूँगी और जाऊँगी. सो इस स्कार्फ वगैरह मैंने बांध लिया है. अब मैं स्कूटी से जाती हूँ. येस आई गो विथ स्कूटी क्योंकि मुझे बस स्टैंड पे धूप में खड़ा होना, फिर वहाँ बस स्टैंड तक पैदल जाना अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा मेरे से. मेरे को स्कूटी ले जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं है कॉलेज, क्योंकि पार्किंग की बहुत इशू होती है. बट धूप में खड़े होने से तो अच्छा है स्कूटी ले जाओ, कहीं तो मिल ही जाएगी पार्किंग. यप. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हेलमेट तो मस्ट है. यू शुड पुट हेलमेट जब भी आप कहीं पे भी शॉर्ट डिस्टेंस पे भी जाओ. या आई ऑल्सो अवॉइड, बट अवॉइड नहीं करना चाहिए उसको. एंड ग्लव्स वगैरह जो भी, सनस्क्रीन तो लगाई ली थी, फिर भी और प्रोटेक्शन चाहिए इसके लिए. आई डोंट थिंक पीपल कि आपने मेरी स्कूटीज़ में पहले देखी होगी. सो या मैं स्कूटीज़ रेड इन कलर. और मेरे कॉलेज का डिस्टेंस 10-15 मिनट का है, बट ट्रैफिक रामबाग एक बहुत मेन पॉइंट है यहाँ का जहाँ पे हर कुछ कनेक्ट होता है. सो वहाँ पे ट्रैफिक में बहुत वेट करना पड़ता है. ट्रैफिक सिग्नल बहुत लंबे लंबे होते हैं, इसलिए मैं पहले ही निकल जाती हूँ. तभी जाके मैं टाइम से पहले पहुंच जाती हूँ. थोड़ा 10-15 मिनट पहले ही पहुंचती हूँ मैं. और ये मैं एग्ज़ाम दे के निकल रही हूँ. मैंने कॉलेज आया, रिवाइज़ किया थोड़ा सा, फ्रेंड का वेट किया, फ़ोन वगैरह रखे, फिर कॉलेज से एग्ज़ाम दे के निकल गई. अभी हम दोनों जा रहे हैं एक विंडो की तरफ जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम होता है, पर वो विंडो है क्लोज. और ये डॉक्यूमेंट्स का काम मेरी फ्रेंड को है जिसके सर्टिफिकेट्स वगैरह अभी भी कॉलेज में ही सबमिट है. बाकी सबके मिल चुके हैं. इसके नेम में कुछ डिफरेंस कर दिया था तो शी गेव इट अगेन. और उसी को ढूंढने के लिए हम वापस जा रहे हैं. बट मैंने उसको बोला था कि टाइम से ओवर हो चुका है, 5 बजे तक डिपार्टमेंट्स खुले रहते हैं और उसके बाद तो शायद ही खुले हों. तो हम गए वहाँ पे. इसने काफ़ी देर वेट भी किया, पूछा, तो फिर पता चला कि नहीं अभी नहीं मिलेंगे, आपको दूसरे दिन आना पड़ेगा. दूसरे दिन आने की हिम्मत किसी में नहीं है. सो अभी कभी टाइम मिलेगा तो आएंगे. और ये मैं अभी यहाँ पे, जैसे मैंने बोला एनिवर्सरी है, तो अब कॉलेज से जाते टाइम ही मम्मा ने बोला था कुछ लेते चली जाना. तो मैं यहाँ पे वेट कर रही थी, उनको ऑर्डर दे के वो गर्म कर रहे थे. और ये सब सामान है जो मैं लेके आई थी. अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाती हूँ इसमें मैं क्या क्या लाई हूँ. हमसे इतना भी नहीं खाया जाता, बस ये भी बहुत है हमारे लिए. सो ये है एक छोटू सा केक जो आप देखना अभी. यप, दिस इज़ द कप केक. अभी पापा नहीं है घर पे, सो वी डिसाइडेड कि हम नहीं लाएंगे बड़ा वाला केक, छोटा सा ले आई मैं. मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये वाला आइडिया. उस पर छोटी एक कैंडल लगा के आई विल शो यू. अभी मैं उसको जलाऊंगी भी. और यहाँ ये कुछ पेस्ट्रीज़ और फिर ऑलिव पिज़्ज़ा. ये क्या बोलते हैं इसको, याद भी नहीं है मुझे इसका नाम. ये तो पनीर कुलचे हैं. उससे पहले ब्रेड पिज़्ज़ा था. हाँ वो ब्रेड पिज़्ज़ा था. ये पनीर कुलचे, टेस्ट बहुत अच्छा करता है. और ये ऑलिव पिज़्ज़ा है. मतलब लाइक लिटरली इतना सामान में लेके आई थी. हाँ, और लास्ट में आइसक्रीम तो अभी गर्मी में मस्ट है, मस्ट. सो यप, दिस इज़ इट. So this is what I planned for and I really like this idea just because मेरे पापा अभी नहीं है साथ में, तो मैंने बड़ा केक अवॉइड कर दिया, उतना खाता भी कौन. So this is what I like the most after big cakes. ये कप केक वाला आइडिया मम्मा को भी बहुत अच्छा लगा. So happy anniversary to both of them and I hope they to celebrate many more years of togetherness and many more years they celebrate their anniversary like this only. And I hope I could give them wishes and celebrate their anniversary like this only, and just wanna wish them the best of luck for their future. So let's just now eat it. अब सब कुछ खाने चलूँगी मैं खाने तो बैठ गई थी. फिर मुझे लगा कि फ़र्स्ट बाइट तो अपने पेरेंट्स को देनी चाहिए, तो मैं मम्मा को दे के आई. एंड या पनीर कुलचा जैसे मैंने आपको बोला था मुझे बहुत पसंद है, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है. सो दैट्स इट फॉर द वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. डू सब्सक्राइब.